Good morning, Gitans. GM Star. I am Rahul Ambedkar, your science teacher. Today we will do very interesting topic and very important topic, that is where does food come from? Food कहाँ से आता है? The main learning objective of this lesson is food, भोजन, food varieties, भोजन के types, food ingredients, food किससे मिलकर बना होता है, food sources, फूड को हम कहाँ कहाँ से प्राप्त करते हैं, what do animal eat, animals क्या खाते हैं, food habits in animals, एनिमल्स फूड हैबिट के बेस पे कितने टाइप के, जैसे कि वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन। व्हाट इज फूड, फूड क्या है, दोज थिंग्स वी ईट एंड विच कंटेन न्यूट्रिएंट फॉर आवर बॉडी इज कॉल्ड फूड। कोई भी थिंग्स जिसको हम खाते हैं और जिसमें न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होता है हमारी बॉडी के लिए, उसको हम फूड कहते हैं। न्यूट्रिशियस फूड प्रोवाइड एनर्जी, बॉडी ग्रोथ, फाइट अगेंस्ट डिजीज़ एंड कीप अस हेल्दी। फूड जो है हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है किसी भी वर्क को करने के लिए, काम को करने के लिए, हमारी ग्रोथ में हेल्प करता है फूड, और साथ में किसी भी डिजीज़ से फाइट करने में भी फूड हमारी हेल्प करता है, और फूड जो है हमारी बॉडी को या हमें हेल्दी रखता है। इंग्रेडिएंट्स, द मटेरियल्स नीड टू प्रिपेयर्ड फॉर आइटम्स आर कॉल्ड इंग्रेडिएंट्स। फूड को बनाने में जिस मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है उसको हम इंग्रेडिएंट कहते हैं। फॉर एग्जांपल, फॉर खीर, खीर को बनाने के लिए हमारे पास हमें राइस चाहिए, मिल्क चाहिए, मिल्क मेड चाहिए एंड शुगर चाहिए। तो ये जो है इंग्रेडिएंट है खीर के। फूड कम्स फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो फूड होता है मेनली वो हमें प्लांट्स और एनिमल्स से प्राप्त होता है, जैसे कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल कम फ्रॉम प्लांट्स। जो हमारे फ्रूट्स हैं और वेजिटेबल हैं वो प्लांट से हम प्राप्त करते हैं, लाइक कैरेट, बनाना, बनाना जो एक फ्रूट है जो हम प्लांट से प्राप्त करते हैं। ग्रेप्स इज़ आल्सो ए फ्रूट, एप्पल, एंड फूड फ्रॉम एनिमल्स। We generally get milk, meat, egg, fish, honey, etc. from animals. मिल्क, मीट, एग, फिश, हनी हम ये एनिमल से प्राप्त करते हैं, जैसे कि एग, फिश ये हम एनिमल से प्राप्त करते हैं। मिल्क काव से हम प्राप्त करते हैं, और चीज़ भी हम काव से ही प्राप्त करते हैं, जैसे कि चीज़ को हम मिल्क से बनाते हैं और मिल्क काव से हमें प्राप्त होता है। नेक्स्ट इज व्हाट एनिमल्स ईट, एनिमल्स क्या खाते हैं। सम ऑफ द एनिमल ईट प्लांट प्रोडक्ट ओनली। कुछ एनिमल्स होते हैं जो सिर्फ प्लांट्स या प्लांट्स प्रोडक्ट खाते हैं, वेयर एज सम ऑफ देम ईट एनिमल प्रोडक्ट ओनली, और कुछ सिर्फ एनिमल्स प्रोडक्ट खाते हैं। एंड सम ऑफ दीज एनिमल्स फाउंड दैट दे आर ईट बोथ प्लांट्स प्रोडक्ट एज वेल एज एनिमल प्रोडक्ट। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो प्लांट प्रोडक्ट भी खाते हैं और एनिमल प्रोडक्ट भी खाते हैं। अकॉर्डिंग टू फूड हैबिट्स, एनिमल्स आर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। हमने फूड हैबिट्स के बेस पर एनिमल को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स। हर्बीवोर्स, दोज एनिमल हु ईट ओनली प्लांट प्रोडक्ट इज कॉल्ड हर्बीवोर्स। वे एनिमल जो सिर्फ प्लांट्स या प्लांट्स प्रोडक्ट खाते हैं उनको हम हर्बीवोर्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल, काव, हॉर्स, रैबिट। कार्निवोर्स, दोज एनिमल हु ईट ओनली एनिमल प्रोडक्ट इज कॉल्ड कार्निवोर्स। वे एनिमल जो सिर्फ एनिमल्स या एनिमल्स का मांस खाते हैं उनको हम कार्निवोर्स कहते हैं, जैसे कि टाइगर, लायन। ओमनिवोर्स, दोज एनिमल हु ईट बोथ प्लांट एंड एनिमल प्रोडक्ट इज कॉल्ड ओमनिवोर्स। वे एनिमल जो प्लांट प्रोडक्ट भी खाते हैं और साथ में एनिमल प्रोडक्ट भी खाते हैं उनको हम बोलते हैं ओमनिवोर्स, सर्वाहारी। जैसे कि एग्जाम्पल में आप बता सकते हैं ह्यूमन बीइंग ओमनिवोर्स हैं,
चींटी है जैसे कि, और भालू, ये ओमनीवोर्स हैं, ये प्लांट प्रोडक्ट भी खाते हैं और एनिमल प्रोडक्ट भी खाती हैं। स्क्वेंजर, द एनिमल दैट ईट फ्लैश ऑफ डेड एंड डीके एनिमल्स आर कॉल्ड स्क्वेंजर। जो स्क्वेंजर होते हैं वे किसी भी डेड एनिमल का फ्लैश को खाते हैं, मांस को खाते हैं, और कोई भी जो एनिमल खराब हो रहा है, सड़ रहा है, डीकम्पोज हो रहा है, उसके ऊपर ये ईट करते हैं, वहाँ से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, तो उनको हम बोलते हैं स्क्वेंजर। डीकम्पोजर, सम एनिमल्स like fungi and bacteria feed the dead animals and plant and decompose them। कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम इनको बता सकते हैं कि बैक्टीरिया और फंगी, ये डेड एनिमल और प्लांट के ऊपर जो है ईट करते हैं और वो उनको ये डीकम्पोज करते हैं, डीकम्पोज ब्रेक डाउन करते हैं और उनको पूरी तरह से मिट्टी में मिक्स कर देते हैं, इसलिए इनको हम डीकम्पोजर भी कहते हैं। और ये अर्थ को, हमारी जो अर्थ सरफेस को क्लीन करने के लिए काफ़ी रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट इज फूड चेन। ऑल एनिमल्स, इट मे बी हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड। जितने भी सभी के सभी एनिमल्स हैं, चाहे वह हर्बीवोर्स है चाहे वह कार्निवोर्स है, वो किसी न किसी रूप से प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए। एंड दिस फीडिंग रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड फूड। और इसी रिलेशनशिप को हम फूड चेन कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल ट्री है, ट्री को एक हिरन खाता है और हिरन को जो है टाइगर खाता है, तो यहाँ पर जो एक फूड चेन बनी हुई है कि जो हिरन है वो प्लांट के ऊपर डिपेंड है और जो शेर है वो हिरन के ऊपर डिपेंड है। तो अल्टीमेटली जो ये एक प्लांट के ऊपर ही डिपेंड करती है, एक फूड चेन। जैसे कि फ्लावर है, फ्लावर को जो है, या प्लांट्स है, स्मॉल प्लांट्स जो कि सी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, इनको स्मॉल फिश, छोटी फिश खाती है और छोटी फिश को लार्ज फिश, और इनको जो है बर्ड्स खाता है। तो ये भी एक फूड चेन है। तो इनडायरेक्टली ये भी जो है फ्लावर के ऊपर ही या प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करती है, फूड चेन। फूड प्रॉब्लम, मैनी पीपल इन आवर कंट्री नॉट गेट इनफ फूड टू ईट। हमारे कंट्री में भी कुछ पर्सन को जो है फूड नहीं मिल पाता या भूख के कारण वो मर जाते हैं। तो ये जो हमारे कंट्री के अंदर दो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जैसे कि शॉर्टेज ऑफ फूड, फूड की कमी, एंड कांट बाय ड्यू टू पॉवर्टी, और गरीबी के कारण वो खरीद नहीं पाते हैं, तो इनको हम फूड प्रॉब्लम कहते हैं। सॉल्यूशन ऑफ फूड प्रॉब्लम्स, तो फूड प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? तो यहाँ पे जो हम कुछ, हमारे पास 3 वे है जिनसे हम फूड प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। जैसे कि यूज़ ऑफ हाई प्रोडक्शन कैपेबिलिटी सीड, हम उस सीड का इस्तेमाल करें, उस सीड्स का इस्तेमाल करें जिससे ज़्यादा पैदावार हो, जैसे जिससे ज़्यादा पैदावार हो, जैसे ज़्यादा फूड हमें प्राप्त हो। फूड स्टोरेज इंक्रीज्ड, हमें ज़्यादा से ज़्यादा फूड को स्टोर करना चाहिए। डिक्रीज अननेसेसरी फूड वेस्ट, हमें फूड वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, कम से कम फूड वेस्ट हमें करना चाहिए। थैंक यू सो मच।